हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.6 हल करेंगे। घाते 1/2। तो आपको पता है हल 64 कितने का बड़ा है? 8 का बड़ा है। एक का बड़ा तो एक ही होता है, गुणा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/8। आपका एक आ गया आंसर। हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का दूसरा। आपका लगा है 32 की घाते 1/5। आपको सबसे पहले क्या करना है? 32 के फैक्टर करना है, मतलब गुणनखंड करना है। 2 से कटे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितनी बार कटा? 1 2 3 4 5। तो आप 32 को क्या लिख दोगे? 2 की घाते 5। 1/5 तो है ही जी, गुणा में भाग में तो कट जाएंगे। क्या आ जाएगा? 2। ये आपका क्या आ गया आंसर। आपका है प्रश्न नंबर पहले का तीसरा। आपका है 125 की घाते 1/3। आपको क्या करना है? 125 के गुणनखंड करना है। 125 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटा 5 25, 5 से कम 5। 5 कितनी बार कटा? 3 में कटा, तो इसको क्या लिख दें? 5 की घाते 3। और जी कहां पर? 1/3 आ जाएगी जी, गुणा भाग में तो कट जाएंगे। क्या आएगा? 5। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तीनों सवाल हो चुके हैं। हम हल करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। क्या लगा है? ज्ञात कीजिए। आपका लगा है 9 की घाते 3/2। अब 9 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। 3 ते का 9, 3 एकम 3। 3 बार कितना कितना बार लिखना है? 2 बाई 1 2। तो 3 की घाते क्या लिखें? 2 लिख दिए। यार क्या आ जाएगा? 3/2 तो है जी, गुणाओं भाग में तो कट जाएंगे। आपका क्या आ गया? 3 की घाते 3, तो 3 में करना है 3 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9, 9 3 27। आपका क्या आ गया? ये आंसर आ गया दूसरे का दूसरा। आपका सवाल है 32 की घाते 2/5। आपको क्या करना है? 32 की क्या गुणनखंड करना है। 32 2 से काटा 16 आ गया, 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया, 2 से काटा 2 आ गया, 2 से काटा 1 आ गया। 1 2 3 4 5। 32 को क्या लिख? 2 की घाते 5 लिख सकते हैं। और जी 2/5 तो है, तो गुणा हो जी, भाग में तो कट जाएंगे। अब 2 की घाते 2 हो गया, 2 का बड़ा कितना होता है? 4। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तीसरा आपका है 16 की घाते 3/4। आपको क्या करना है? 16 की क्या करना है? गुणनखंड करना है। 16 की क्या करना है? गुणनखंड। 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी बार कटा? 4 में कटा, तो 16 को क्या लिख दें? 2 की घाते 4 लिख दें। और 3/4 तो है जी, गुणाओं भाग में तो कट जाएंगे। क्या आएगा? 2 की घाते 3। 2 का कितना हुआ? 8 हुआ जी। आप क्या आ गया? आंसर आ गया। आपका है दूसरे का है चौथा। क्या है? चौथा। आपका दूसरे का चौथा सवाल है 125 की घाते माइनस के 1/3। आपको क्या करना है? 125 की क्या गुणनखंड? 125 की क्या गुणनखंड? 5 से घटा 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से घटा 5 25 और 5 से कम 5। कितनी बार घटा? 3 बार। तो 5 की घाते 3 लिख इसको जी, गुणा में आ जाएगी माइनस के 1/3। अब 3 जो गुणा में है जो भाग में तो कट जाएंगे। 3 से 3 क्या बचेगा? 5 की घाते माइनस का 1। तो आपको एक नियम पता होना चाहिए, x माइनस इनवर्स बराबर होता है 1/x। तो जो होगा 1/5। जो होगा आपका क्या होगा? आंसर। तो बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा हल करेंगे। सरल कीजिए। तो इसके इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या नियम आने चाहिए? घातांकी के नियम आने चाहिए। पहला नियम है
यदि इनको 20 मतलब आधा समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। दूसरा है यदि घात के ऊपर घात है तो घातों को क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तीसरा नियम है भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती है यदि समान आधा रहे तो एक्स एन माइनस के एम। यदि इनका 20 अलग है और घात समान है तो इन दोनों को क्या होता है, गुणा हो जाता है। यहाँ पे देखो पहला है, पहला नियम लगेगा, पहले में कैंसिल नियम लगेगा पहला, क्योंकि आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो दो तो आएगा ही, इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आएगा 15। 3 का भाग दिया 15 में, 3 5 15, 5 गया, 5 का गुणा होगा 2 में, 5 दूनी 10, प्लस से तो प्लस लगा दिया। 5 का भाग दिया 15 में, 5 3 15, 3 का गुणा होगा 1 में, तो 3 नहीं आएगा तो 2 तो आएगा ही। 10 और 3 कितने हुए 13, और बटे में कितना है 15। जी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 1/3 की घाते 3 ब्रैकेट घाते 3। आपका नियम ना लगेगा दूसरा कि घात के ऊपर घात हो तो घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 7 कितना हो जाएगा 21, किस हो जाएगा। यदि आपको एक बटे एक्स लगा, मान ली नियम होता है ये नियम, यदि 1/x लगा तो इनवर्स में लग जाता है, x का इनवर्स 1, ऐसे ये लग जाएगा 3 माइनस का 21 आंसर। तीसरे का तीसरा आपका सवाल है 11 की घातें 1/2 बटे 11 की घातें 1/4। तो आपका ये नियम लगेगा तीसरा, क्यों, समान आधार में घातें क्या होती है, घटती है। तो 11 दोनों जगह समान है तो घट जाएंगे। 11 1/2 माइनस का 1/4, तो 11 तो आएगा ही, इन दोनों इन 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 2 का भाग दिया 2 4 में, 2 दूनी 4, 2 बढ़ गया। 2 का बड़ा होगा 1 में 2 ही आएगा। 4 का भाग दिया 4 में, 1 बढ़ गया, 1 का बड़ा 1 में होगा तो 1 ही आएगा। तो 11 तो आएगा ही, तो 2 में से 1 घटाया कितना चाहिए, 1 बचा, 4 तो आएगा ही। जी आपका क्या आ गया आंसर। आपका इस नंबर तीसरे का चौथा, क्या चौथा है आपका 7 की घातें 1/2 और 8 की घातें 1/2। इसमें नियम नंबर लगेगा चौथा, क्यों, घातें यहाँ पे समान है और अंक क्या अलग अलग है। तो 8 कितने हो जाएंगे 56 1/2। ये आपका क्या हो गया आंसर। आपकी पिछले वाली खत्म हुई। यदि द एग्जाम स्टडी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे।